भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर अब सब कुछ तय हो चुका था। अर्जुन तैयार था, लेकिन उसके मन में अभी भी कई प्रश्न थे। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आपने मुझे कर्म, ज्ञान, भक्ति तीनों के मार्ग बताए, परंतु अब बताइए मोक्ष का सच्चा मार्ग कौन सा है? क्या कर्म का त्याग करना चाहिए या करते हुए ईश्वर को याद रखना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए। अर्जुन, वे बोले, त्याग और संन्यास में बहुत सूक्ष्म अंतर है। संन्यास का अर्थ है इच्छाओं के फल का त्याग करना और त्याग का अर्थ है अहंकार और आसक्ति का त्याग करना। कर्म त्याग देना नहीं, बल्कि स्वार्थ छोड़कर कर्म करना ही सच्चा त्याग है। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। कृष्ण ने आगे कहा, हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, क्योंकि प्रकृति के गुण सत्व, रज और तम उसे संचालित करते हैं। सत्वगुण शुद्धता, ज्ञान और शांति देता है। रजोगुण लालसा, कर्म और चंचलता, और तमोगुण आलस्य, अज्ञान और निद्रा। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक उदाहरण दिया। मान लो 3 प्रकार के किसान हैं। पहला किसान सुबह जल्दी उठकर ईश्वर को स्मरण करता है, शांति से मेहनत करता है और जो फल मिले उसमें संतोष रखता है, यह सत्वगुणी है। दूसरा किसान मेहनत तो करता है, पर हमेशा परिणाम की चिंता करता है, यह रजोगुणी है। तीसरा किसान आलसी है, मेहनत से बचता है और दूसरों को दोष देता है, यह तमोगुणी है। अब सोचो, इन तीनों में कौन मोक्ष के करीब है? अर्जुन ने उत्तर दिया, जो सत्वगुणी है वही। कृष्ण बोले, ठीक कहा, लेकिन सत्वगुण भी पार करना होगा। जब मन पूरी तरह निस्वार्थ हो जाए, तभी आत्मा परमात्मा में लीन होती है। कृष्ण ने आगे कहा, हर व्यक्ति का कर्तव्य उसके वर्ण और स्वभाव के अनुसार होता है। ब्राह्मण का कर्तव्य ज्ञान और संयम, क्षत्रिय का साहस और संरक्षण, वैश्य का व्यापार और सेवा, और शूद्र का सहयोग व श्रम है। जब हर कोई अपना कर्तव्य निस्वार्थ भाव से करता है, तो वही समाज का धर्म बनता है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, तो मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, जब व्यक्ति अपने सभी कर्मों को मेरे अर्पण कर देता है, जब वह मैं करता हूँ की भावना छोड़ देता है, तब वह कर्म से बंधता नहीं। तब वह आत्मा को जानकर संसार से परे हो जाता है। उन्होंने कहा, अर्जुन, अपने स्वधर्म का पालन करना, भले ही वह छोटा हो, दूसरों के धर्म से बेहतर है। अपने कर्म से भागना नहीं, उसे ईश्वर को अर्पण कर देना ही मुक्ति का मार्ग है। अंत में कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, अब मैं तुझे ज्ञान का सार देता हूँ। अपना मन मुझ में लगाओ, मुझ पर विश्वास रखो, मेरी भक्ति करो और मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। यह मेरा वचन है। अर्जुन की आंखों में दृढ़ता लौट आई। उसने कहा, हे माधव, अब मेरा मोह मिट गया है। मैं आपके आदेश के अनुसार युद्ध करूंगा। कृष्ण मुस्कुराए। यही था ज्ञान का परम फल, सत्य का बोध और कर्तव्य की स्वीकृति। और इस प्रकार भगवद गीता का उपदेश पूर्ण हुआ। जीवन में मोक्ष त्याग से नहीं, निस्वार्थ कर्म और ईश्वर समर्पण से मिलता है।